क्षेत्र के अंतर्गत संचालित इजीवा क्लब में कुछ दिन पूर्व हुई मारपीट के मामले में पीड़ित शुभम शुक्ला ने पुलिस के आला अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों की संख्या करीब 10-11 थी, लेकिन मुकदमे में केवल 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शुभम शुक्ला के अनुसार वह घटना के समय क्लब में मौजूद था। इसी दौरान कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे। शुभम ने बीच बचाव करने के प्रयास किया तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने शराब की बोतल से उनके सर पर एक के बाद एक कई बार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए और बेहोशी की हालत में पहुंच गया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान हमलावर उसकी इयररिंग और घड़ी लेकर चले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सोम को थाने ले आई, जहां पर मेडिकल परीक्षण के साथ ही सोम का उपचार भी कराया गया। मौके से 3 युवकों को पकड़कर थाने लाया गया। सोम का आरोप है कि घटना के 2 दिन बाद FIR दर्ज की गई, जिसमें केवल 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि मारपीट में कई लोग शामिल थे। पीड़ित का दावा है कि घटना के दौरान मौजूद अन्य आरोपियों की गतिविधियां CCTV कैमरे में कैद हुई हैं। पीड़ित ने कहा है कि उस पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में लगाई गई धाराओं से वह संतुष्ट नहीं है। उसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि क्लब में लगे CCTV फुटेज जांच कर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जाए और उनके नाम भी मुकदमे में शामिल किए जाए और साथ ही उनकी गिरफ्तारी की जाए। सोम का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी तभी से खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित ने मुताबिक आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने के साथ ही समझौते का भी दबाव बना रहे हैं। उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिवार को भी धमकाया जा रहा है। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। जी, मेरा नाम शुभम शुक्ला है। मेरे साथ जो घटना हुई थी उसमें CCTV फुटेज से कई लोगों की पहचान हुई है, जिनमें से मुख्य हमलावरों में जिनका FIR में भी नाम दर्ज है निमिष यादव है, जो कि वर्तमान में कार्यरत है रजिस्ट्री ऑफिस झांसी में। उसके अलावा जो है अजीम खान है, जिनका सलोन है इलाहाबाद बैंक चौराहे पे। उसके अलावा वैभव अवस्थी हैं और भी कई सारे लोगों का जो है CCTV फुटेज द्वारा पहचान की गई है, जिनमें से अयान बॉक्सर, अरबाज पठान, पीयूष यादव, ईश यादव, सुमीर कुरैशी, अर्शिल, अरशद और शाहरुख, इनकी अभी तक पहचान हो गई है। और भी हमलावर इनके साथ थे। अगर पुलिस इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी तो अन्य हमलावरों की भी पहचान हो जाएगी। ये सभी लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं समझौता करने के लिए। मेरे और मेरे परिवार को बार बार फोन करते हैं और समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। क्या घटना होती? मैं सर इबीजा क्लब में खाना खाने के लिए गया था, जिसमें आगे बैठे हुए मेरे शख्स जो है उनकी कुछ बात हो गई थी। वो बचाव के लिए मेरे पास आए। उनको बचाने के लिए मैंने ये लोग हमला कर रहे थे, इन हमलावरों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर लड़ाई झगड़ा मत करिए, तो इन्होंने मेरे ऊपर शराब की बोतल से हमला कर दिया। 2 बार हमला किया सर, जिसमें कि मुझे घायल चोट आई है, मैं घायल हुआ हूँ। एक बार मेरे सिर पे यहाँ पे पहले शराब की बोतल मारी, उसके बाद मैं जो है ब्लैकआउट हो गया, मैं सोफे पे गिरा। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने मेरे आगे से जो है मारा, जिससे मुझे लहूलुहान हो गया। उसके बाद मैंने 112 को फोन करके मदद मंगाई। पुलिस आई और मुझे लेके उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर गई। FIR दर्ज हो गई? सर FIR दर्ज होने में बहुत विलम्ब हुआ है। 2 दिन जो है FIR नहीं हुई। मैंने कई चक्कर काटे जो है नवाबाद थाने के, उसके बाद FIR दर्ज हुई है। FIR में सर कोई भी गंभीर धाराएं नहीं है। सारी जो धाराएं हैं ये बहुत सिर्फ मारपीट की और झगड़े की धाराएं हैं। ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो है इसमें और गंभीर धाराएं जोड़ी जाएं। मेरा सामान भी इन लोगों ने लूटा। उस वक्त मैं होश में नहीं था, क्योंकि मेरे सिर पे चोट लगी हुई थी। मैं बिल्कुल होश में नहीं था, तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी घड़ी और मेरे कान के कुंडल ये लोग चुरा के भाग गए हैं। वहां से लूटा है इन्होंने। कौन थे, इनकी शिनाख्त धीरे धीरे होती जा रही है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी हो, ताकि और भी नाम सामने आए। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। हम लोग अपने परिवारों के साथ रेस्टोरेंट्स और वहां पे खाना वाना खाने जाते हैं। ये तो घटना अगर ऐसी होगी तो किसी के साथ भी हो सकती है। पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई ले, ताकि अन्य लोगों की जो ऐसे हौसले हैं वो टूटे कि ये कहीं भी ऐसे करके बच नहीं सकते। और जिससे इसमें जो है एक सरकारी कर्मचारी का नाम आ रहा है। अगर सरकारी कर्मचारी ही शराब के नशे में ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आम नागरिक का क्या होगा?